अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कभी ये सोचा है कि हमारे जिस्म के अंदर हर पल हर लम्हे में असल में क्या चल रहा है? आज हम उन हैरान कर देने वाले निज़ामों पर गौर करेंगे जो अल्लाह ताला की बेमिसाल कुदरत और हिकमत की जीती जागती गवाही देते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, ठीक इसी वक्त लाखों करोड़ों बैक्टीरिया और वायरस आपके जिस्म पर हमला कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ महसूस नहीं होता, जरा सा भी नहीं। ऐसा क्यों है? इसका जवाब है एक ऐसी फौज जिसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन वो हर पल हमारे लिए लड़ रही है। ये है हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे बनाने वाले के शानदार डिजाइन का पहला और सबसे बड़ा सबूत। इस फौज का साइज सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हमारे शरीर में लगभग 40 अरब, सोचिए 40 अरब व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। ये दिन रात बिना थके हमारी हिफाजत में लगे हुए हैं। ये एक ऐसी जबरदस्त आर्मी है जो कभी सोती ही नहीं। और कमाल की बात यह है कि इस फौज में हर सिपाही का अपना एक खास काम है। जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं, ये वो पहले सिपाही हैं जो दुश्मन पर सबसे पहले धावा बोलते हैं। फिर आते हैं लिम्फोसाइट्स, जो कमांडर की तरह हैं। इनमें टी सेल्स हुक्म देते हैं और बी सेल्स दुश्मन के हिसाब से खास हथियार यानी एंटीबॉडीज बनाते हैं। और फिर है मैक्रोफेज, जो जंग के बाद मैदान को साफ करने वाली टीम है। ये एक पूरा का पूरा ऑटोमेटिक और इंटेलिजेंट डिफेंस सिस्टम है। कुरान की ये आयत इस हकीकत को कितनी खूबसूरती से बयान करती है। अल्लाह ही हक है और वही हर चीज़ पर कादिर है। ये अल्लाह की ही तो कुदरत है कि जिस्म का हर सेल अपने और पराये में, दोस्त और दुश्मन में फ़र्क कर सकता है। और ये हमें अल्लाह के एक बहुत ही खूबसूरत नाम की याद दिलाता है, अल हाफिज, यानी हिफाजत करने वाला, निगहबान। हमारा इम्यून सिस्टम उसकी हिफाजत का एक जिंदा सबूत है, जो हमें उन खतरों से बचाता है जिन्हें हमारी आंखें देख तक नहीं सकती। हम सब दर्द से नफरत करते हैं, है ना? उससे बचना चाहते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई ये कहे कि दर्द एक लानत नहीं बल्कि एक छिपी हुई नेमत है, एक ऐसी चेतावनी, एक ऐसा अलार्म जो हमारी जान बचाता है। सोच कर देखिए, किसी का हाथ आग को छू जाए तो क्या होता है? दर्द का सिग्नल फौरन दिमाग तक जाता है और वो झट से हाथ हटा लेता है। लेकिन कुछ लोग एक बीमारी सिपा की वजह से दर्द महसूस ही नहीं कर सकते। वो बुरी तरह जल सकते हैं, उनकी हड्डियां टूट सकती हैं और उन्हें पता तक नहीं चलता। दर्द असल में हमें बड़े नुकसान से बचाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? आज की साइंस ने यह पता लगाया है कि दर्द महसूस करने वाले रिसेप्टर्स हमारी जिल्द यानी स्किन में होते हैं। लेकिन कुरान ने यह बात हमें 1400 साल पहले ही बता दी थी। जब उनकी खालें जल जाएंगी, हम उन्हें दूसरी खालों से बदल देंगे ताकि वो अजाब का मजा चखते रहें। सुभान अल्लाह। दर्द का ये जो इतना पेचीदा निज़ाम है ना, ये हमें अल्लाह के नाम अल लतीफ़ की याद दिलाता है। वो ज़ात जो सबसे बारीक और गहरी चीज़ों को डिज़ाइन करती है। जिस दर्द को हम बुरा समझते हैं, वो असल में उसकी बेमिसाल हिकमत का एक नमूना है। अच्छा, जिस तरह दर्द हमें बाहरी खतरों से बचाता है, ठीक उसी तरह कुछ अंदरूनी सिग्नल हमें जिंदा रखते हैं। ये सिग्नल हैं भूख और प्यास के। ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक चलता है। जब पेट खाली होता है तो ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन दिमाग को मैसेज भेजता है, एनर्जी चाहिए, खाना खाओ। और जब पेट भर जाता है तो लेप्टिन हार्मोन कहता है, बस काफ़ी है, अब रुक जाओ। इसी तरह ऑस्मोरिसेप्टर्स हमें बताते हैं कि जिस्म को पानी की ज़रूरत है। इन सिग्नल्स के बिना हम शायद जिंदा ही ना रह पाए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस हमें एक बैलेंस सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें अपने जिस्म के सिग्नल्स को सुनना तो चाहिए, लेकिन उनका गुलाम नहीं बनना चाहिए। ये जिस्मानी और रूहानी दोनों सेहत के लिए एक बेहतरीन उसूल है। और ये सारे निज़ाम हमें अल्लाह के नाम अर्रज़्ज़ाक़ से जोड़ते हैं। हर बार जब हमें भूख या प्यास लगती है तो ये एक याद दहानी है कि हमारा पालने वाला, हमारा हकीकी रिज़्क़ देने वाला कौन है। चलिए अब जिक्र करते हैं जिस्म के एक और मौजीज़े का, एक और चमत्कार का, और वो है खुद को ठीक करने की इसकी हैरान कर देने वाली सलाहियत। जब भी कोई चोट लगती है तो एक कमाल का प्रोसेस शुरू हो जाता है। सबसे पहले प्लेटलेट्स भागकर खून को बहने से रोकते हैं। फिर व्हाइट ब्लड सेल्स की फौज आकर जख्म को साफ करती है। इसके बाद नई स्किन बनाने का काम शुरू होता है और आखिर में इस नई बनी हुई स्किन को और मजबूत किया जाता है। ये सब कुछ हमारे सोचे बिना अपने आप हो जाता है। ये हदीस हमें इलाज तलाशने के लिए कहती है, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाती है कि हर बीमारी की दवा भी उसी ने पैदा की है और असली शिफा
असल हीलिंग तो अल्लाह की तरफ से ही आती है। और ये हमें अल्लाह के नाम अश-शाफी से जोड़ता है। हमारे जिस्म का हर भरता हुआ जख्म, हर ठीक होती हुई बीमारी इस बात की गवाह है कि हकीकी शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ वही है। और आखिर में बात करते हैं जिस्म के अपने अंदरूनी मौसम को कंट्रोल करने की उस बेमिसाल कुदरत की, जो किसी भी इंजीनियर को हैरत में डाल सकती है। चाहे बाहर बर्फ पड़ रही हो या आग बरस रही हो, हमारे जिस्म का अंदरूनी तापमान हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस नाम का एक परफेक्ट थर्मोस्टेट लगा है। ये गर्मी लगने पर पसीना निकालकर हमें ठंडा करता है और सर्दी में जिस्म को कंपकपाकर गर्मी पैदा करता है। कमाल है ना? जिस्म का ये परफेक्ट डिजाइन कुरान के इस फरमान का जीता जागता सबूत है। वही है जिसने हर चीज को बेहतरीन शक्ल में बनाया। और जिस्म का ये बेमिसाल निज़ाम हमें अल्लाह की सिफत अहसनुल खालिकीन की याद दिलाता है, यानी बनाने वालों में सबसे बेहतरीन बनाने वाला। हमारा जिस्म उसकी सबसे बेहतरीन कलाकृतियों में से एक है। तो हमने देखा कि हमारे जिस्म के ये पेचीदा निज़ाम, ये डिफेंस सिस्टम, ये दर्द का एहसास, ये हीलिंग और टेम्परेचर कंट्रोल, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। ये हमारे बनाने वाले की कुदरत, हिकमत और शान के जिंदा निशान है। जैसा कि कुरान कहता है, वो हर आन नई शान में है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, हमारे अपने जिस्म में अल्लाह की और कौन-कौन सी निशानियां हैं जिन्हें हम हर रोज़ हर पल यूं ही नज़रअंदाज कर रहे हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा।